Students, hope you are doing well. CBSE released the sample question paper of class 10 science. So in this video, we will discuss about the sample paper. 2021 सेशन का सैंपल पेपर और बार से डिफरेंट है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। एक्चुअली पहले से क्वेश्चन का पैटर्न पता हो तो एग्जाम का फियर खत्म हो जाता है। तो चलिए आज सैंपल पेपर का डिस्कशन करते हैं। एक सैंपल पेपर से ही आप लोग को मैं समझाऊंगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये सैंपल पेपर जो आज मैंने लिया है ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है। तो मैं समझाना स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो उसे आप नोट कर सकिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे और 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 4 sections A, B, C and D. There are 36 questions in question paper. All questions are compulsory. क्वेश्चन पेपर 4 sections में डिवाइडेड होंगे A, B, C and D और टोटल 36 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, all questions and parts thereof are of 1 mark each. These questions contain multiple choice questions, very short answer questions and a certain region type questions. Answers to these should be given in 1 word और 1 sentence. सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक होगा और सभी क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क होगा और इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और असर्टेन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इस बार बोर्ड में असर्टेन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है और इन सब क्वेश्चंस के आंसर को 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में लिखना चाहिए। इन 1 से 20 तक के क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। 1 से 13 को एक कैटेगरी में, 14 से 16 को एक कैटेगरी में एंड 17 से 20 को एक कैटेगरी में। फिर 1 से 13 कैटेगरी वाले को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 1 से 4 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 5 से 9 फिजिक्स का क्वेश्चन है और 10 से 13 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस carrying 2 marks each. Answers to these questions should in the range of 30 to 50 words. सेक्शन बी में 21 से 26 तक के क्वेश्चंस होंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके आंसर को 30 से 50 वर्ड्स में लिखना चाहिए। नाउ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस carrying 3 marks each. Answer to these questions should in the range of 50 to 80 words. सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके आंसर को 50 से 80 वर्ड्स में लिखना चाहिए। नाउ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 34 to 36 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस carrying 5 marks each. Answer to these questions should be in the range of 80 to 120 words. सेक्शन डी में 34 से 36 तक के क्वेश्चंस होंगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके आंसर को 80 वर्ड से लेकर के 120 तक में लिखना चाहिए। ओके, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस हैं, 34, 35 और 36 और ये 3 क्वेश्चंस 3 सब्जेक्ट्स के अलग अलग होंगे। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, एक क्वेश्चन फिजिक्स का होगा और एक क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, there is no overall choice. However, internal choices have been provided in some questions. A student has to attempt only one of the alternative in such questions. कह रहा है कि ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है क्वेश्चन का। ऐसा नहीं है कि टोटल 36 क्वेश्चंस हैं तो आपको 36 में से 34 करना है या 35 करना है। आपको 36 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन इंटरनल चॉइसेस हैं कुछ क्वेश्चंस में और जहां इंटरनल चॉइसेस हैं वहां आपकी मर्जी है कि आप किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। लाइक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन में और करके भी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप चाहो तो 25 के मेन क्वेश्चन को करो या फिर और वाले क्वेश्चन को करो और जब आप 25 के मेन क्वेश्चन को कर रहे हो तो आंसर में लिखोगे आंसर 25। यदि और वाले क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप लिखोगे आंसर 25 और फिर आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, whenever necessary, neat and properly level diagram should be drawn. कह रहा है जब जरूरत पड़े तो नीट और प्रॉपरली डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए। नाउ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह के और के ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो आप यदि मेन क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें लिखोगे क्वेश्चन नंबर 9, यदि और वाला क्वेश्चन कर रहे हो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 9 और फिर आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस है। अब सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, one level ascertain A and other level region R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. इन तीनों क्वेश्चंस के लिए दो स्टेटमेंट्स दिए होंगे, एक असर्टेन दिया होगा और एक रीजन दिया होगा। दोनों स्टेटमेंट को आपको ठीक से पढ़ना है और ठीक से पढ़ने के बाद एमसीक्यू की तरह ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको आंसर लिखना है, कोई भी एक ऑप्शन। ओके, अब इन ऑप्शंस को मैं समझा देती हूँ कि ए में क्या कर रहा है, बी में क्या कर रहा है, सी में क्या कर रहा है और डी में क्या कर रहा है। ए में कर रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि असर्टेन और रीजन दोनों सही है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्टेन। वो जो रीजन दिया हुआ है वो असर्टेन का सही एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्टेन और रीजन दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्टेन, लेकिन कह रहा है कि रीजन सही नहीं है असर्टेन के लिए। थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि असर्टेन सही है बट रीजन जो लिखा है वो गलत है। डी ऑप्शन में क्या कर रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि असर्टेन गलत लिखा हुआ है और रीजन सही लिखा हुआ है। तो आपको दोनों स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है और ठीक से पढ़ने के बाद इन ए बी सी डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को लिखना है। ओके, अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 असर्टेन दिया हुआ है, फिर इसका रीजन दिया हुआ है। दोनों सेंटेंस को ठीक से पढ़ना है और फिर जो ऑप्शन समझाए थे ए से लेकर के डी तक, जो आपको सही लगे वो ऑप्शन उसके आंसर में लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह से करना है, क्वेश्चन 16 भी इसी तरह से करना है। अब 16 तक करने के बाद हम लोग एक बार मार्क्स को टोटल कर लेते हैं। चूंकि 16 क्वेश्चंस को अभी तक अटेम्प्ट किया गया है और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क है, तो टोटल मार्क कितने हो गए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 इट मींस 16। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया। आंसर क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 कंटेन 5 सब पार्ट्स ईच। 17 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स इन दीज क्वेश्चंस। आपकी मर्जी है कि उन 5 सब पार्ट्स में से किस 4 का आंसर दे रहे हो। ओके, लाइक क्वेश्चन नंबर 17, पहले यहाँ इस स्टेटमेंट को पढ़ना है आपको, उसके बाद इसके सब पार्ट्स को देखना है। सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, सब पार्ट 4, सब पार्ट 5। इन 5 सब पार्ट में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करना है और ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 होगा, 19 होगा और 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, सब पार्ट 4, सब पार्ट 5। 5 में से 4 को अटेम्प्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, सब पार्ट 4 एंड सब पार्ट 5। इन 5 में से 4 को अटेम्प्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, सब पार्ट 4, सब पार्ट 5। इन 5 सब पार्ट में से 4 को अटेम्प्ट करना है। ओके, अब हम लोग मार्क्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक 16 मार्क्स आए थे और क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक 5 सब पार्ट्स थे, लेकिन हमें करना था 4 यानी कि 4 क्वेश्चंस के 4 मार्क्स। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 16, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 32। ओके, नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है और सभी क्वेश्चंस के 2 मार्क्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 राइट साइड में मार्क्स लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 एंड 26। अब मार्क्स टोटल कर लेते हैं। सेक्शन ए में टोटल 32 मार्क्स थे और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक था और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स था। टोटल 6 क्वेश्चंस थे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 12 एंड 32 प्लस 12
इक्वल्स टू 44। अभी तक 44 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक है और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 27 पास हो गया, 3 मार्क्स। 28 पास हो गया, 3 मार्क्स। 29 3 मार्क्स। इसी तरह से 33 तक क्वेश्चंस है। ओके, अब हम लोग मार्क्स का टोटलिंग कर लेते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला करके 44 मार्क्स हो गया था और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस थे और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 21 और जब इसे ऐड करेंगे तो टोटल 65 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ओके, नाउ सेक्शन डी। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस है और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36। 36 का ऑप्शनल क्वेश्चन भी है। अब हम लोग फिर से मार्क्स को टोटल कर लेते हैं। तो सेक्शन ए बी सी से 65 मार्क्स हुए थे और सेक्शन डी से 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस यानी 50, तो टोटल हो गए 80 मार्क्स। ओके, अब मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि कहाँ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, 6, 9, 11, 12, 15 इन सब में ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि और करके क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक 5 सब पार्ट्स में क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना था, कोई भी आपकी मर्जी से, यानी कि ये भी ऑप्शनल क्वेश्चंस हो गए। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 और 23 में ऑप्शनल क्वेश्चंस है, यानी और वाला क्वेश्चंस है। इसी तरह से सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शनल क्वेश्चन है और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 34 और 36 में और करके क्वेश्चन दिया हुआ है। होप करती हूँ कि आप अच्छी तरह से सैंपल पेपर को समझ गए होंगे और आपको बोर्ड में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।